दोस्तों एक 18 साल की लड़की जिसका नाम वंदना देसाई होता है, एक लड़का जिसका नाम रितेश होता है, इतने दर्दनाक तरीके से रितेश संबंध बनाता है, इसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती है। फिर वो एक रितेश के साथ एक ऐसी डिमांड कर देती है जिसे सुनकर रितेश दंग रह जाता है। एक 25 साल का लड़का उसकी डिमांड को सुनकर एकदम से दंग रह जाता है। वो उसके साथ वंदना कहती है कि मेरे साथ बैक साइड से संबंध बनाओ। जब वो उसकी बातों को सुनता है तो सोचता है कि हर लड़की बैक साइड से संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, आखिर ये बैक साइड से संबंध बनाने के लिए क्यों कहती है। लेकिन जैसे ही वो उसके साथ बैक साइड संबंध बनाने लगता है, उसके बाद उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। दोस्तों उसके बाद एक ऐसा कांड हो जाता है जिसके बाद उसकी जिंदगी, रितेश की जिंदगी नरक बन जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों भारत के सबसे खूबसूरत शहर, सबसे खूबसूरत राज्य जिससे हम गोवा कहते हैं, गोवा की आबो हवा बहुत अच्छी होती है। वहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम वंदना होता है, वंदना जो होती है वहाँ बीच पर खड़ी होती है और किसी का इंतजार कर रही होती है। इसके बीच में एक लड़का जो होता है अपनी बैग से आता है, जो 25 साल की जिसकी उम्र होती है, दिखने बारने में अच्छा होता है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है, जिसका नाम रितेश। रितेश जो होता है अपनी बाइक को उसके पास रोक लेता है। रोकने के बाद कहता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है। तो वो लड़की कुछ देर तक उस रितेश को देखती रहती। देखने के बाद उससे पूछती कि तुम्हें, आपको कहाँ जाना है। तो वो कहता है कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको पिकअप कर दूंगा। इस तरीके से दोस्तों वो वंदना कुछ देर तक तो रितेश को देखती है, तो देखती रहती है। उसके बाद वो उसकी बाइक पर बैठ जाती है। बैठने के बाद रितेश जो होता है वो कुछ दूर जाकर एक शोरूम पर रुक जाता है। एक शोरूम पर रुकने के बाद दोस्त उससे कहता है कि मेरी मंजिल आ गई। वंदना से कहता है कि मैडम आपको आगे कहाँ जाना है। फिर वो वंदना जो होती है बैग से उतर जाती है। उतरने के बाद उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है मेरा नाम रितेश है और मैं यहाँ ये शोरूम है, यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। फिर वंदना कहती है कि तुम्हारी तनख्वाह क्या है। तो वो कहता है मेरी तनख्वाह लगभग 40,000 है और मैं यहाँ 8-10 घंटे काम करता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ। फिर वो रितेश जो होता है 15 से पूछता है कि मैडम आप इतनी मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की अकेले कहाँ घूम रही हैं और आपको कहाँ जाना है। तो वो लड़की कहती कुछ नहीं, मुझे घर पर जाना है और मैं यहाँ रास्ते में खड़ी थी, किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उससे पहले तुम आ गए, तुमने मुझे यहाँ पिकअप कर दिया। और फिर रितेश जो होता है, वो रितेश उससे पूछता कि आपका क्या नाम है। कहती मेरा नाम है वंदना देसाई, पास में ही मैं रहती हूँ। और इस तरीके से वो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने के बाद वंदना अपने घर चली जाती है और रितेश जो होता है अपने शोरूम में चला जाता है। अब इस तरीके से उसका दिन जो समय बीत जाता है। बीतने के बाद जैसे ही रितेश जो होता है वो अगले दिन अपने शोरूम पर नौकरी करने के लिए जाता है और नौकरी करने के लिए जैसे ही जाता है, कुछ घंटों के बाद उसके शोरूम में एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जिसे देखकर वो दंग रह जाता है कि मॉडल जैसी दिखने वाली लड़की आखिर कौन है। जैसे ही वो लड़की करीब आती है तो वो समझ जाता है ये वही लड़की है जिसको मैंने पिकअप किया था। यानी वो लड़की कोई और नहीं, वो वंदना ही थी। अब जैसे ही वो उसको देखता है, एक्साइटेड में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और रितेश उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैडम आप बैठिए प्लीज, आपको क्या लेना है और आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ ले सकती है। एक से एक अच्छा आपको कपड़ा मिलेगा और एक से अच्छा आपको गारमेंट्स की ये अच्छी दुकान है। तो वो मैडम वंदना जो कहती है कि नहीं मुझे कुछ लेना नहीं है, बस मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। जब मैंने आपका ये शोरूम देखा और मैं देखना चाहती थी कि आखिर आपका शोरूम कैसा है और क्या क्या सामान बिकता है। रितेश अपने नौकर से कहता है कि मैडम को बैठाओ और उनका नाश्ता पानी कराओ। नौकर जो होता है वो बाहर से जाके चाय पानी का इंतजाम करता है। कुछ देर के बाद वो नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद वंदना जो होती है, वंदना रितेश का नंबर ले लेती है। कुछ घंटों तक उन दोनों की बातचीत होती रहती है और फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जैसे ही दोस्ती हो जाती है दोस्तों, दोस्ती होने के बाद वंदना जो होती है चली जाती है। फिर कुछ 2-3 दिन के बाद वंदना का फोन आता है रितेश के पास। तो कहती है कि तुमने मेरे पास तो कॉल ही नहीं की है, मैंने तुम्हारे पास कॉल की है इसलिए कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना है। तो रितेश कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। और इस तरीके से संडे वाले दिन हम घूमने के लिए चलेंगे। जैसे ही संडे का दिन होता है, संडे सुबह ही वंदना देसाई का फोन आ जाता है रितेश के पास।
तो रितेश कहता है मैडम आपको कहाँ चलना है, कहाँ घूमने के लिए जाना है, ये डिसाइड कर लो। दोस्तों वंदना जो होती है वो रितेश से कहती है हम चलते हैं मार्केट में घूमने के लिए, एक पार्किंग ग्राउंड में भी चलते हैं। और जैसे ही वो शॉपिंग कर लेते हैं, शॉपिंग करने के बाद पार्क में बैठ जाते हैं। पार्क में बैठने के बाद वो जो होता है रितेश उससे छेड़खानी करने लगता है। और फिर क्या होता है, वंदना देसाई जो होती है, वंदना कहती है कि यहाँ करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ खुलेआम पार्किंग में करने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें जो भी मेरे साथ कुछ करना है तो हम एक होटल में चलते हैं, तुम्हें जो इच्छा हो वो कर लेना। अब क्या होता है, रितेश को पूरा मौका मिल जाता है वंदना के साथ समय बिताने का। फिर वो कहता है कि होटल की क्या जरूरत है, मेरे रिश्तेदार यहाँ पड़ोस में ही मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ उनका पूरा घर खाली है, सिर्फ एक नौकर रहता है। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वही कारोबार करते हैं। जब ये बात वंदना सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि ये तो हमें फ्री का ही घर मिल गया, जितना चाहे उतना समय हम स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही अगले दिन का समय आता है, रितेश जो होता है वो अपने शोरूम से जल्दी छुट्टी लेकर चला जाता है। जाने के बाद वंदना पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उसको पिकअप करके उसी घर पर ले आता है जो उसके रिश्तेदार का घर होता है। अब जैसे ही पिकअप करके उसको घर पर लेके आता है तो उसका नौकर जो होता है, घर का नौकर, उसको देख के ही पहचान लेता है। तो वो रितेश कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना, ये मेरे रिश्तेदार का घर है। नौकर कहता है कि हाँ साहब मैं आपको जानता हूँ, आप कई बार यहाँ आ चुके हैं, आपको जितना समय यहाँ बिताना है बिता लो, मैं कुछ समय के लिए आप बाहर जाता हूँ। रितेश जो होता है वंदना को लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में जैसे ही जाता है उन दोनों की बातचीत होती है, फिर वो वंदना से छेड़खानी करने लगता है। छेड़खानी करने के बाद दोस्तों फिर वंदना को वो निवस्त्र कर देता है, खुद निवस्त्र हो जाता है और उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद जब दोनों थक हार जाते हैं, थक हारने के बाद वहीं पर आराम करने लगते हैं और फिर उन दोनों की दोस्ती जो धीरे धीरे होती है वो प्यार में बदल जाती है। अब वंदना को चाहने लगा था, वंदना से कहता है क्या हम शादी कर सकते हैं, लेकिन वंदना जो होती है वो टालने लगती है किसी वजह से। जब जब समय उन्हें मिलता था वो जाकर उसी घर में संबंध बनाते थे। लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि वंदना उससे एक ऐसी डिमांड करती है जिसे सुनकर रितेश जो होता है वो अचंभे में पड़ जाता है, चौंक जाता है कि आखिर ये कैसी डिमांड है। वो ये कहती है कि आगे से न करके बल्कि पीछे से संबंध बनाए। लेकिन वो पीछे से संबंध बनाने के लिए जैसे ही कहती है तो रितेश जो होता है वो अचंभे में ये पड़ जाता है कि कोई भी लड़की पीछे संबंध बनाने नहीं देती और इतनी जल्दी भी राजी नहीं होती, आखिर ये लड़की पीछे संबंध बनाने के लिए क्यों कह रही है। फिर वो उसके साथ पीछे से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों फिर वो वंदना की सच्चाई के बारे में पता निकालता है तो पता चलता है कि वंदना कोई और नहीं बल्कि एक कॉल गर्ल है जो पैसे लेकर किसी के साथ संबंध बनाती है, किसी के साथ मजे करती है। और इस तरीके से वंदना देसाई जो है वो रितेश को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसके साथ संबंध बनाती है लेकिन उससे कोई पैसे नहीं लेती। उसकी सच्चाई के बारे में रितेश को पता चल जाता है। फिर क्या करता है, वो अपने दोस्तों को बता देता है। फिर वो अपने दोस्तों को ये बता देता है कि वो लड़की मेरे साथ है जिसका नाम वंदना है और वो मुझसे पीछे से संबंध बनाने के लिए कहती है बार बार। तुम ऐसा करो, मार्केट से एक वाइब्रेटर लेकर आओ, उसके साथ हम आप प्राकृतिक तरीके से संबंध बनाएंगे। उसके जो दोस्त होते हैं उस तुरंत पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उसका नौकर जो होता है गेट पर, वो उससे रितेश जो कह देता है उसको अंदर आने दो। जब सारे ही लोग अंदर आ जाते हैं तो वंदना ये देखकर डर जाती है कि आखिर ये लड़के यहाँ क्यों आए हैं। वो रितेश से पूछने लगती है तो रितेश कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं और तुम्हारे साथ ये भी वही इसी तरीके से संबंध बनाएंगे। लेकिन वो मना करने लगती है, उसके साथ वो संबंध बनाने के लिए राजी नहीं होती है। फिर क्या होता है, उसके दोस्त जो होते हैं उसके जबरदस्ती उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके साथ वाइब्रेटर द्वारा बैक साइड से संबंध बनाते हैं, प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों तरीके से संबंध बनाते हैं। उसकी हालत इतनी बुरी कर देते हैं कि वो उठकर वहां से भागने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सबकी शिकायत कर दूंगी, कंप्लेंट करूंगी तुम्हें थाने में, तुमने मेरे साथ रेप किया है, तुम सबको जेल में जाना पड़ेगा। जैसे ये कहकर वो जाने लगती है, उसके दोस्त उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसके दोस्त जो उसका गला दबाने लगते हैं। लेकिन रितेश जो होता है उससे प्यार करने लगा था, लेकिन उसको मारने के लिए नहीं कहता, और कहता है इसको जाने दो। लेकिन उसके दोस्तों के सर पर इतना हैवान सवार हो जाता है, शैतान सवार हो जाता है कि उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके पास उसके जो आंगन होता है, आंगन को गड्ढा खोदकर वहीं पर उसको दफना देते हैं और दफनाने के बाद अपने अपने घर पर चले जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही 2-3 दिन का समय बीत जाता है
उसकी माँ, वंदना देसाई की माँ जो होती है, वो उसको सर्च करने लगती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ गई। लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चलता तो गुमशुदगी की रिपोर्ट जो होती है वो थाने में कराती है। जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में कराती है तो पुलिस हरकत में आ जाती है और उसके सारे उसके मोबाइल को ट्रेस करने लगती है। मोबाइल जब ट्रेस किया जाता है तो ज़्यादातर उसकी कॉल एक नंबर ऐसा होता है जिस पे बार-बार नहीं कई बार बात की होती है कि वो नंबर रितेश का होता है जो एक शोरूम का मैनेजर होता है। पुलिस जो होती है उसको उठा लाती है, उठा लाने के बाद उसको थर्ड डिग्री देने लगती है। जब उसको बुरी तरीके से मारने लगती है तो वो सच्चाई को उगल देता है और कहता है कि मैंने मेरे दोस्तों के साथ उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाया था, जिससे वो रेप का केस करने के लिए कह रही थी और मेरे दोस्तों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको वहीं पर दफना दिया। पुलिस जो होती है वहीं जाती है, लाश को गड्ढे से निकालती है। निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आती है कि उसका बारी-बारी से कई बार प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाया गया है, यानी उसका रेप बुरी तरीके से किया है। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। फिर क्या होता है उसके दोस्तों के साथ-साथ उसको भी उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। दोस्तों